अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान एयरफोर्स की रफीकी एयरबेस को निशाना बनाने के मंसूबे को पाकिस्तान के खुफिया इदारों की तरफ से नाकाम बनाए जाने की खबर पर बात करेंगे। तुर्की की तरफ से इंडिया को ड्रोन्स की फराहमी, कांग्रेस की तरफ से मजीद आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर कदगन, नाइजर को C-130 की डिलीवरीज, पाक आर्मी की चविंडा सेक्टर में विक्ट्री शील्ड एक्सरसाइज, इंडिया और रशिया समेत दीगर बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। रूस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक वीडियो जारी की है जिसमें जुमेरात के रोज ब्लैक सी के ऊपर से गुजरते हुए फ्रांस के 5 तैयारों को Su-27 तैयारों से एस्कॉर्ट करने के बाद वहां से भागने पर मजबूर किया गया है। इन तैयारों में फ्रेंच रफाल, मिराज 2000 और एयरबस के A330 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट तैयारे काबिल जिक्र हैं। वाज़ेह रहे कि इससे पहले 15 नवंबर को फ्रेंच मिराज 2000 और रफाल तैयारों ने रूसी फिजाइया के एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए फ्लाई किया था। इसी तरह से 12 नवंबर को बरतानिया की फिजाइया के टाइफून तैयारों ने रूस के हैवी बम्बार तैयारे Tu-160 ब्लैक जैक को बरतानिया की फिजाई हदूद के करीब पहुंचने पर स्क्रैम्बल किया था। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने भारतीय पुष्टपनाही से चलने वाली IS खुरासान की मुबैना कार्रवाई को नाकाम बना दिया है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के खुफिया इदारों की तहवील में एक दहशतगर्द ने पाकिस्तान एयरफोर्स की इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने के मंसूबे का इंकशाफ किया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में बहुत बड़ी तादाद में धमाका खेज मवाद और सैकड़ों की तादाद में गोलियां बरामद की। इतलात के मुताबिक ये गिरोह पाक फिजाइया की जंग के करीब मौजूद एयरबेस को निशाना बनाना चाहते थे। वाज़ेह रहे कि पाक फिजाइया की एयरबेस रफीकी जंग के करीब मौजूद है और ये 34th टैक्टिकल विंग को असाइन की गई है। इस बेस पर मिराज 3 तैयारों की मौजूदगी काबिल जिक्र है। तुर्क कंपनी ज़ीरोन डायनामिक्स ने अपना मल्टी रोटर मिनी सर्वेलेंस ड्रोन इंडिया को एक्सपोर्ट करने का ऐलान किया है। ज़ीरोन डायनामिक्स अपनी एडवांस टेक्नोलॉजीज की बदौलत वैरायटी ऑफ UAV सोल्यूशन ऑफर कर रही है और ये इस कंपनी की फर्स्ट प्रोडक्ट है। तुर्की में अगस्त में होने वाली दिफाई नुमाइश में इंडियन बेस्ड DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज ने $3.5 मिलियन की लागत से इस तुर्क कंपनी का 30% शेयर खरीद लिया था। कंपनी इस मिनी ड्रोन की डिलीवरीज इस साल के आखिर में शुरू करेगी और ये अगले साल तक बैचेस की सूरत में जारी रहेंगी। अमरीकी कांग्रेस के बारे में कहा गया है कि उसने अमरीकी फौज की तरफ से इसराइली कंपनी राफाएल और रिथियोन के ताउन से बनने वाले आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की मजीद 2 बैटरीज खरीदने से रोक दिया है। अमेरिकन आर्मी इस सिस्टम की 2 बैटरीज को बतौर इंटर्म क्रूज मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है, जबकि US आर्मी इससे पहले इसराइल से आयरन डोम की 2 बैटरीज खरीद और रिसीव कर चुकी है। इसमें से एक बैटरी को गुआम में तैनात किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप इस सिस्टम की सलाहियतों और कॉस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजर ने अमेरिका से 3 C-130H तैयारों में से दूसरा एयरक्राफ्ट रिसीव कर लिया है। इस सिलसिले का पहला कार्गो तैयारा इस साल जनवरी में डिलीवर किया गया था और इन तैयारों की डिलीवरीज के अलावा अमेरिका ने नाइजर को एक हैंगर की रिफर्बिशमेंट और एक नया तामीर करने की सहूलत भी फराहम की है। इन तैयारों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रेंड्स, पाक आर्मी की गुजरांवाला कोर ने चविंडा सियालकोट के करीब विक्ट्री शील्ड मशकों का इनेकाद किया। इन मशकों में फॉर्मेशंस ने दुश्मन की तरफ से किसी भी मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए डिफेंसिव और ऑफेंसिव मनूवर्स कंडक्ट की। इन मशकों में आर्मर कोर के एसेट्स के अलावा आर्मी एविएशन के कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर्स ने भी शिरकत की। मशकों का जायजा लेने के लिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने एक्सरसाइज एरिया का दौरा किया और आर्मी की ऑपरेशन तैयारी को सराहा।
फ्रेंड्स, जापान की मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ से तैयार करदा चौथी मुगामी क्लास फ्रिगेट लॉन्च कर दी है। इस शिप को नागासाकी का नाम दिया गया है। हुकाम की तरफ से इसको नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट कहा गया है और इस क्लास की पहली शिप मार्च 2021 में लॉन्च की गई थी, जबकि दूसरी नवंबर 2020 और तीसरी को जून 2021 में लॉन्च किया गया था। इस शिप की डिस्प्लेसमेंट 5500 टन, लंबाई 132.5 मीटर और ये 90 पर्सनल को अकोमोडेट कर सकती है। इस शिप की ज्यादा स्पीड 30 नॉट्स है। इसमें BAE सिस्टम्स की नेवल गन के अलावा 16 सेल्स का वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मौजूद है, जिससे क्वाड पार्ट इवॉल्व सी स्पैरो मिसाइल को फायर किया जा सकता है। दीगर सिस्टम्स में रिथियोन का C-RAM और मकामी टाइप 17 एंटी शिप क्रूज मिसाइल काबिल जिक्र है। अमरीकी मरकजी कमान के कमांडर जनरल मैकेंजी ने कहा है कि ईरान को रोकने के लिए उनके मुल्क के पास कई इंतहाई ताकतवर अस्करी रास्ते मौजूद हैं। जुमेरात के रोज बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में मैकेंजी का कहना था कि अगर तेहरान ये समझता है कि वो इराक और शाम में अपने हमले और हमारे साथ बेसूद जोहरी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रख सकता है तो उसका निहायत संगीन नतीजा सामने आ सकता है। अमरीकी जनरल ने ईरान को खित्ते में सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। इधर इसराइली वजीर दिफा जो इस वक्त अमरीका में मौजूद हैं, उसने कहा है कि ईरान हम पर हमला करने के लिए मुल्क के मगरिब में ताकत जमा कर रहा है। इंडियन वजारत दिफा ने DRDO को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन की सीरियल प्रोडक्शन की इजाजत दे दी है। वाज़ेह है कि 8 दिसंबर को ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वर्जन को Su-30 MKI तैयारे से टेस्ट फायर किया गया था, जबकि इससे पहले इसकी एक फ्लाइट टेस्ट जुलाई 2021 में भी मुनक्किद की गई थी। याद रहे कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भारत और रूस का मुश्तरका मंसूबा है और इस मिसाइल के नेवल और लैंड बेस्ड वर्जन के बारे में इतलात हैं कि ये पहले ही इंडियन फौज के ज़ेर इस्तेमाल है। एक 4 रुकनी अमरीकी कांग्रेस के वफ्द के बारे में इतलात हैं कि वो पाकिस्तान पहुंच गया है। इस वफ्द में US आर्म्ड सर्विस कमेटी के चेयरपर्सन और एयरफोर्स के ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। याद रहे कि गुज़श्ता रोज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अमरीका की नाम निहाद डेमोक्रेसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से इनकार कर दिया था। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की तरफ से शिरकत न करने पर चीन की तरफ से खैर मकदम किया गया था। काज़किस्तान के बारे में कहा गया है कि उसको तुर्क साख्ता अनका ड्रोन 2030 में डिलीवर कर दिया जाएगा। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ तय पाने वाले एक मुआहदे के तहत काज़किस्तान को 3 अनका ड्रोन 2023 में डिलीवर किए जाएंगे। ये ड्रोन 24 घंटे तक फिजा में रहने और 30,000 फुट की बुलंदी पर परवाज करने की सलाहियत रखता है। याद रहे कि तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और पाकिस्तान की नेस्कॉम ने इस ड्रोन से मुतालिक अगस्त में एक मुआहदे पर भी दस्तखत किए थे। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।